स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हमने क्या टॉपिक लिया है वो हम आपको बताते हैं। हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या करना है? अपवर्तन की व्याख्या। और परावर्तन की व्याख्या हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो वह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो का आनंद लें। यहाँ पे क्या है, एकदम इजी भाषा में पढ़ाया जाता है, यहाँ सिखाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। इसी के साथ जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता है। यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए हमने क्या किया है, एक चित्र बना रखा है। आप लोग देख रहे होंगे, ये हमने आपका एक चित्र बना रखा है। तो आप लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक हमने यस बिंदु लिया है, यहाँ पे क्या है, यस डैश है। तो यहाँ पे जो यस डैश है यह दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक माध्यम ये लिया है और दूसरा माध्यम आपका यह है। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है माध्यम एक। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यह माध्यम आपका कौन सा है, तो दो है। तो यहाँ पे देखिएगा यस डैश दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, जिस पर तरंगाग्र एवी, ये ए और वी, जिस पर तरंगाग्र एवी, ये वाला देख रहे हैं ना आप लोग सीधे, जिस पर तरंगाग्र एवी तिरछा आपतित हो रहा है, जिस पर तरंगाग्र एवी तिरछा आपतित हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है, जैसे यहाँ से फिर आगे जाएगा, तो जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है वह बिंदु ए व ए डैश से टकराता जाता है। फिर क्या होता है, इन बिंदुओं से ऐसा होता है दोस्तों, जब वह ए व ए डैश से टकराता जाता है तो इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। कौन सी? द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। अब देखिएगा, जो हम लोग अगर बात करें जो दूसरे माध्यम में, पहला माध्यम ये हो गया, जब इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से चलती हैं, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से चलती हैं। तो देखिएगा, माना कोई, हम लोग मान लेते हैं, माना कोई तरंगाग्र बिंदु वी ए डैश से बिंदु बी ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ओनली टी समय लेता है। कितना लेता है? टी समय लेता है। और यहाँ पे देखिएगा ए बी डैश की हम लोग अगर बात करें तो ए वी डैश के लिए भी इसका समय कितना हो जाएगा आपका, बी टू टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वी टू टी हो जाएगा। तो बिंदु ए को हम लोग क्या करते हैं, बिंदु ए को हम लोग केंद्र मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, केंद्र मान लेते हैं। तो बिंदु ए को केंद्र मानकर फिर हम यहाँ पे चाप लगाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर चाप लगाते हैं। इस प्रकार ए डैश से फिर हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से ए डैश से हम लोग क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ए डैश से स्पर्श रेखा खींचते हैं। बिंदु ए व ए डैश से निकलने वाली सभी द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ कहाँ पहुँचती हैं? देखिएगा, ए डैश कहाँ पहुँचती हैं, ए डैश बी डैश पर पहुँचती हैं। सभी पृष्ठ ए डैश, जो आपका पृष्ठ है ना, तो सभी पृष्ठ क्या होते हैं, ए डैश बी डैश क्या होता है, अपवर्तित तरंगाग्र को व्यक्त करता है। आगे हम लोग अगर दोस्तों बात करें, अगर इनकी दूरियों की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग दूरियां भी देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग अगर चाल बराबर ज्ञात करते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा देखिएगा, हम लोग यहाँ पे दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटी समय। चाल बराबर दूरी बटी समय होता है। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे चाल, हम पहले माध्यम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा v1। कितना हो जाएगा आपका? v1 हो जाएगा। अब यहाँ पे चाल बराबर दूरी कितनी है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये आपका है वी ए डैश। कितना है दूरी आपका? वी ए डैश अपॉन, यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे हमें क्या लेना है, समय। तो अब यहाँ से हम लोग अगर ज्ञात करेंगे वी ए डैश बराबर, तो क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी। क्या हो जाएगा? v1 इंटू टी हो जाएगा। तो इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, v2 ज्ञात करते हैं। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यही आ जाएगा आपका v2 बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे v2 बराबर, तो आपका आएगा, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपका हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, ए वी डैश। कितना है? v2 बराबर हो जाएगा ए वी डैश अपॉन कितना हो जाएगा आपका, टी। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए वी डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो ए वी डैश यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिएगा ए वी डैश बराबर, तो आपका हो जाएगा भैया v2 इंटू टी। तो ये आपका हो जाएगा
समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन कौन सा? ए वी ए डैश, फिर एक लेंगे ए वी डैश ए डैश में। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज, कौन सा भैया? समकोण त्रिभुज ए वी ए डैश में, समकोण त्रिभुज ए वी ए डैश में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं, देखो ए वी ए डैश में, तो यहाँ पे हम आई कोण लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग साइन की बात करते हैं। किससे? साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, साइन आई बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पे ये लंब है, ये क्या है आपका? लंब है। वी ए डैश क्या है? लंब है। यहाँ पर ए वी डैश आपका लंब है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी ए डैश ये आपका लंब है तो हम लोग लिख लेते हैं। कितना है भैया? वी ए डैश अपान कर्ण कितना है? ए ए डैश। यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, तो ए ए डैश कितना हो गया? ए ए डैश हो गया। अब यहाँ पे क्या है भैया, जब ये ए डैश हो गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। कितना मान लिया? समीकरण नंबर 3। अब देखिएगा भैया, तथा अब हम लोग कौन से त्रिभुज की बात करते हैं? ये आपका है ए वी ए डैश में, समकोण त्रिभुज ए वी ए डैश में। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज ए वी डैश ए डैश, यही होगा। देखो ए वी डैश ए डैश है ना, तो ए वी डैश ए डैश में यहाँ पे कोण कितना है आपका? आर है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फिर बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन आर बराबर, यहाँ पे लंब कितना है? ए वी डैश। देखिएगा कितना है? ए वी डैश अपान क्या हो जाएगा आपका? ए ए डैश। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 में 4 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, तो यहाँ पे आपका आएगा फिर क्या? ये आपका हो जाएगा साइन आई, फिर ये हो जाएगा आपका साइन आर बराबर, यहाँ पे कितना है देखिएगा? वी ए डैश अपान कितना है फिर आपका? ए ए डैश। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये फिर अंश में पहुँच जाएगा, तो ए ए डैश अपान आपका हो जाएगा ए वी डैश। तो यहाँ पे क्या कट रहा है आपका? ए ए डैश कट रहा है। तो यहाँ पे फिर कितना बचा आपका? आपका बचा साइन आई, फिर यहाँ पे कितना बच रहा है? साइन आई अपान आपका बच रहा है साइन आर बराबर कितना बचा भैया? वी ए डैश अपान ए वी डैश। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे वी ए डैश बराबर कितना है? वी वन इंटू टी है, और ए वी डैश बराबर वी टू इंटू टी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? साइन आई अपान साइन आर बराबर, यहाँ पे जो मान आपका आएगा ये आपका कितना आएगा? वी वन इंटू टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? वी टू इंटू टी। तो यहाँ पे क्या कट रहा है? टी से टी ये कट गया। अब यहाँ पे आपका कितना बचा भैया? ये बचा साइन आई अपान साइन आर बराबर, साइन आई अपान साइन आर बराबर आपका बचा वी वन बटे वी टू। तो ये क्या होता है देखिएगा, वी वन बटे वी टू बराबर आपका होता है एन। क्या होता है? एन होता है। तो देखिएगा फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? साइन आई अपान साइन आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? एन। कितना हो जाएगा? ये होती है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, बट अपॉन क्या होती है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसके बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक के बराबर ये होता है मान हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कितना हो गया आपका? एन हो गया। कितना हो गया भैया? एन हो गया। जब यहाँ पे एन हो गया है, अब हम लोग क्या करते हैं भैया, यह क्या होता है? यह है, हमें पता है अपवर्तन का, यह है अपवर्तन का कौन सा नियम है? यह अपवर्तन का जो भी नियम हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यह अपवर्तन के हम आपको बता दें, यह अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है। कौन सा नियम होता है? द्वितीय नियम होता है। तो इसका जो प्रथम नियम होता है वो क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह अपवर्तन का प्रथम नियम होता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।